हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। इस वाले ट्यूटोरियल में मैं डिस्कस करूंगा जो कल 11 नवंबर को 12th क्लास का क्विज़ दिया था उसका सॉल्यूशन। बहुत ही इजी था क्योंकि बेसिक क्विज़ था। बेसिक इसलिए कहेंगे क्योंकि बेसिक ही डिस्कस किया था इस क्लास में हमने, तो उसी का हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। एक बार ज़रा क्वेश्चन से, पहला क्वेश्चन बहुत ही बेसिक्स था। आप देख रहे हैं क्या है। क्वेश्चन था साइन रेस्ट पावर 6x अपॉन कॉस रेस्ट पावर 8x। तो हम क्या करते हैं, कॉमन पावर बनाने के लिए ना 8 को हमने ब्रेक कर लिया 6 into, तो ये बन गया साइन बाय कॉस यानी टेन की पावर 6x, और जो दो कॉस बच गए उसको ऊपर ले गए तो 1/cos बन जाता है सेक्स स्क्वायर। तो बहुत ईजी है, हमें दिख रहा है कि tan x का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर x है, तो हमने क्या किया, tan x को भी पुट कर दिया। tan का डेरिवेटिव होता है सेक्स स्क्वायर x इक्वल टू डी पी बाई डी एक्स, तो डी एक्स को इधर ले आए तो ये बन गया सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी पी। तो आपका ये क्वेश्चन क्या बन गया, ये क्वेश्चन बन गया p की पावर 6, क्योंकि हम tan को p मान चुके हैं tan x को, और सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स बन गया डी पी। अब p की पावर 6 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n का कंसेप्ट लगाएंगे तो अब पावर इंक्रीज बाय 1 और नीचे भी 7 आ जाती है, यानी इसका आंसर आ जाएगा 10x रेज टू द पावर 7 अपॉन 7 प्लस c। ठीक है ना, तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट हुई, ऑप्शन नंबर ए हमारी करेक्ट थी। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले पार्ट पे। अगला वाला क्वेश्चन तो और भी इजी था। एक फॉर्म हमने पढ़ी थी, एक आपको यूजफुल रिजल्ट भी बताया था, ट्यूटोरियल में भी बता चुका मैं आपको अपने, और कल भी डिस्कस किया था क्लास में कि जब भी कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में हो f'(x अपॉन fx की फॉर्म, तो हमारा आंसर आता है log fx। नहीं तो आप सब्स्टिट्यूट भी करके दिखा सकते हैं, बट अगर क्योंकि 1 मार्कर है तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला ऑब्जर्व करते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि x प्लस साइन एक्स, क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन है मेरे पास 1 प्लस कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय x प्लस साइन एक्स। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो नीचे वाली टर्म है डिनोमिनेटर में, उसका डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है और साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है। तो यानी नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है, तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आपका आंसर आता है। तो हम कहेंगे इसका आंसर आ जाएगा लॉग ऑफ x प्लस साइन एक्स। ठीक है ना, तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, डायरेक्टली दिख रहा था हमें कि ऑप्शन कौन सी करेक्ट होगी, ऑप्शन नंबर ए हमारी करेक्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन। तो यहाँ पूछा जा गया है हमसे कि इस डेरिवेटिव बताना है इस वाले फंक्शन का, कि 3x² प्लस 4x³ का डेरिवेटिव बताइए। ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू x है, तो हमें विद रिस्पेक्ट टू x इसका एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन बताना है। तो कैसे करते हैं, 3 बाहर, x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर एक इंक्रीज हो जाती है और डिवाइड बाई 3 आती है। ऐसे ही 4 बाहर, x³ का इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर इंक्रीज बाय 1 और नीचे 4 आ जाएगी। 4 4 कैंसिल आउट, 3 3 कैंसिल आउट, तो हमारा आंसर आ गया x³ प्लस x4 प्लस c। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट हो गई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गई। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था। यहाँ पे अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, cos x स्क्वायर x, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है, और अगले वाले का आ जाएगा cos x cot x। अब इंटीग्रेशन का मतलब होता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि cos x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन का मतलब है cos x स्क्वायर x किसका डेरिवेटिव होता था, तो cot x का डेरिवेटिव होता था माइनस cos x स्क्वायर x। तो उसी लॉजिक से कि cos x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cot x। अब cos x cot x किसका डेरिवेटिव होता था, तो कहेंगे कि cos x का डेरिवेटिव होता था माइनस cos x cot x। तो उसी लॉजिक से cos x cot x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस cos x। ठीक है, नहीं तो कल फॉर्मुलेस भी पढ़े थे हमने, और मैं आपको फॉर्मुलेस भी बता चुका हूँ, ट्यूटोरियल में भी बता चुका हूँ कि इसका डेरिवेटिव क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो इसका इंटीग्रेशन है 3x की रूट एक्स की पावर 3, रूट एक्स की पावर 3 का मतलब x की पावर हाफ की पावर 3, यानी x की पावर 3/2 का जो इंटीग्रेशन आएगा, एक बार हम देखते हैं क्या आएगा, कैसे करते हैं इंटीग्रेशन, पावर इंक्रीज बाय 1 होती है, तो 3/2 प्लस 1 करेंगे तो 5/2 अपन 5/2 प्लस 1,
4 3/2 + 1 यानी 5/2 हो गया। तो ये हमारे पास आ गया 6/5 x की पावर 5/2 + c। तो यहाँ पे दिया गया है कि इसका इंटीग्रेशन x/5 6/5 x की पावर n है। तो x क्या होगा, बोला n क्या होगा, सॉरी n पूछा हुआ। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। तो n तो पावर है, तो n आ जाएगा हमारे पास 5/3 5/2। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, ये वाली ऑप्शन करेक्ट होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ इंटीग्रेशन पूछा हुआ है 1/sin² x और cos x², ठीक है ना, और dx है। मैंने क्वेश्चन को इस तरह लिख लिया। अब बस मुझे यहीं से हिंट मिल गया कि 1 को मैं लिख सकता हूँ sin² x + cos² x। तो मैंने ना 1 को लिख दिया sin² x + cos² x। अब इसको ना सेपरेट कर लिया। सेपरेट कैसे, इसके नीचे भी sin² x cos² x आ गया, और इसके नीचे भी sin² x cos² x आ गया। यहाँ cos² कट गया, यहाँ sin² कट गया, तो ये बच गया 1/cos x यानी sec² x, और dx तो था ही सबके साथ, है ना। यहाँ बच गया हमारे पास 1/sin² x यानी cos x²। अब दोनों के इंटीग्रेशन पॉसिबल है। sec² का इंटीग्रेशन होता है tan x, cos x² का इंटीग्रेशन होता है -cot x + c। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट हुई, ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ट्रू फॉल्स पे था कि पूछा गया है कि tan x का इंटीग्रेशन क्या -log cos x होगा। देखो बेटा, हमने किया हुआ क्वेश्चन ये भी कि tan x को लिख सकते हैं sin x/cos x। अब cos x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है -sin x। तो मैंने क्या किया, माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, जो अभी मैंने बताई सबसे पहले क्वेश्चन में कि f'(x/f(x) वाली फॉर्म, जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन में डिस्कस की थी कि ऊपर अगर डेरिवेटिव हो नीचे फंक्शन हो तो log ऑफ डिनोमिनेटर आंसर आता है। तो cos x का डेरिवेटिव -sin x आ रहा है, यानी ऊपर डेरिवेटिव है नीचे वाले फंक्शन का, तो log ऑफ फंक्शन आ जाएगा डिनोमिनेटर वाला, और माइनस एज इट इज रह गया। तो हमारा आंसर आ गया -log cos x + c। तो tan x का इंटीग्रेशन ये होता है, इसको आपको एज अ रिजल्ट भी याद रखना है। और tan x का इंटीग्रेशन को log sec x + c भी लिख सकते हैं। तो यानी ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो लिख देंगे येस इट इज़ ट्रू। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ बोला गया है कि d/dx ऑफ सम फंक्शन इज़ 4x, यानी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 4x आ रहा है, तो f(x) बताना है। तो हम कहेंगे अगर हमें पता है कि जो फंक्शन का डेरिवेटिव 4x आ रहा है, इसका मतलब 4x का इंटीग्रेशन हमारा फंक्शन होगा, तो हम 4x को इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि एंटीडेरिवेटिव का डेफिनेशन यही है। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 4x² + c, यानी मेरे पास आंसर आ जाएगा 2x² + c। अब यहाँ पे जो है हमारे पास फंक्शन में c तो तीनों में आ रहा है, c मतलब कोई कांस्टेंट, तो कौन सा कांस्टेंट ठीक है। तो उसके लिए कंडीशन दी हुई है कि इस फंक्शन में 2 पुट करने पे हमारा आंसर 0 आ रहा है। तो इस फंक्शन में हम 2 पुट कर देंगे। तो फंक्शन को जब हम 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर 4, तो 4 × 2 = 8 + c, और ये 0 दिया हुआ है, तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -8। तो हमारे पास फाइनली फंक्शन आ गया 2x² -8। सी की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। ये तो हो गया स्टेप बाय स्टेप। अदरवाइज आप ऑप्शंस को देखिए भी कई बार आंसर को गैस कर सकते हैं। यहाँ बोला है कि फंक्शन में 2 पुट करने में 0 आ रहा है और हमें फंक्शन चाहिए, तो इसमें किस में 2 पुट करने पे 0 आएगा। यहाँ पे अगर मैं x को 2 पुट करूँगा तो आंसर 0 नहीं आ रहा, यहाँ पे x को 2 पुट करूँगा तो आंसर 0 नहीं आ रहा। ठीक है ना, पुट करके देख सकते हैं। यहाँ पर 2 पुट करने में 0 आ रहा है, तो डायरेक्टली कह सकते हैं कि सी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। तो कई बार ऐसा होता है कि हम ऑप्शन को देख के भी आंसर सही बता सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। cos x² ax + b। अब cos x² का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है -cot x, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -cot ax + b। बट आपको ध्यान रखना है कि जब भी एंगल x के अलावा कुछ हो तो उसका डेरिवेटिव हम डिवाइड करते हैं, तो ax + b का डेरिवेटिव a आ जाएगा। तो ये हमारा cos x² का इंटीग्रेशन आ गया। नहीं तो सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हो, ax + b को p पुट कर दो और फिर देखो। नहीं तो मैंने ये आपको टोटल में करवा रखी, डायरेक्ट अप्रोच है। ठीक है ना, कि जैसे sin 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो कहेंगे sin 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा -cos 3x और डिवाइडेड बाय 3x का डेरिवेटिव 3। बट ये तब तक करना होता है जब तक डेरिवेटिव कांस्टेंट है ना। तो ये हमारा आंसर आया। अब यहाँ पूछ रहे हैं कि k क्या होगा। k है ये कांस्टेंट, तो cot x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास -1/a। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट हो गई, ये।
तो ये हमारा एक छोटा सा क्विज था जो बिल्कुल बेसिक्स पे था। तो आई होप आपके अगर कंसेप्ट क्लियर हैं तो ये सारे क्वेश्चंस आपको आ गए होंगे। ठीक है बेटा, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू।